पीटीएल ट्रेवल लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज कल इंडिया में एक नया चीज़ चला है, नया शब्द इजाद हुआ है। उसका नाम है स्लीप डिवोर्स। क्या है, कैसा है, क्यों है, सभी जानकारी आपको दे रहा हूं इसके बारे में। क्या स्लीप डिवोर्स कपल्स जिसका सहारा रिश्ते सुधारने में ले रहे हैं, समझे कब पड़ सकती है आपको भी इसकी जरूरत। नया चलन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं आज। और मुझे उम्मीद है जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्लीप डिवोर्स वो एग्रीमेंट है जिसमें कपल्स एक कमरे की बजाय सोने के लिए अलग कमरा, अलग बेड या अलग समय चुनते हैं। पश्चिमी देशों में इस रिश्ते में अलगाव की तरह देखा जाता था, लेकिन अब इंडिया में ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकी संस्था नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक लगभग 12 से 25% तक कपल अलग अलग सो रहे हैं, लेकिन वे खुल के ये बात नहीं बता रहे हैं। कपल्स के रिश्ते में सबसे जरूरी बात क्या है, ये पूछने पर दुनिया जहान के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन नींद का जिक्र शायद ही कोई करेगा। जोड़े एक बेडरूम में रहते हैं, रात भर उनमें से एक खर्राटा लेता है या दूसरा रात भर लैपटॉप पे काम करता रहता है। ऐसे में नींद पूरी नहीं हो पाती है। नतीजा, अगली सुबह मामूली बात पर खिटपिट हो जाती है। अब इसी झगड़े को टालने के लिए स्लीप डिवोर्स का चलन बढ़ता चला जा रहा है। टिकटॉक पर एक हैशटैग चल रहा है स्लीप डिवोर्स, जिसे 3.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। स्लीप डिवोर्स टर्म भले ही सुनाई देने में नया है, लेकिन इसका चलन काफ़ी पुराना है। साल 1850 में अगले लगभग 100 वर्षों तक पति पत्नी एक कमरे में तो होते थे, लेकिन होटलों की तर्ज पर वहाँ ट्विन शेयरिंग बेड हुआ करते थे, यानी एक रूम में 2 बिस्तर। ये इसलिए था कि अलग अलग तरह के काम निपटाकर अलग समय पर कमरे में आए लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना आराम से सो सके। ट्विन बेड शेयरिंग कंसेप्ट 19वीं सदी में आया था, ताकि पति पत्नी साथ भी रह सकें और चैन की नींद भी ले सकें। हिंट्स ने इस पर एक किताब भी लिखी है, कल्चर हिस्ट्री ऑफ ट्विन बेड्स। इसमें ये बताया गया है कि तब के डॉक्टर बेड शेयर करने के मानसिक नुकसान भी बताते थे। साल 1861 में हेल्थ कैंपेनर और डॉक्टर विलियम बीटी हॉल ने एक किताब में बेड शेयर करने के नुकसान बताते हुए किताब लिख डाली थी, जिसका नाम था स्लीप ऑफ हाइजीन ऑफ द नाइट। इसमें हॉल ने दांत साफ रखने और नाखून कटे हुए होने की तरह ही साफ सुथरे बेड पर अकेले सोने की सलाह दी थी, ताकि शरीर कंफर्टेबल रहे। उनका तर्क था कि 2 बिल्कुल अलग उम्र या अलग रूटीन वाले लोग अगर एक साथ सुला दिया जाए तो एक की नींद पर बुरा असर होगा, या हो सकता है कि दोनों ही नींद पूरी ना कर सकें।
बहुत सी चीज़ों का या फिर शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। डबल बेड भी लगभग इसी समय की देन है। कम से कम पश्चिम के बारे में ये कहा जाता है, तब युद्ध से लौटे सैनिक उदास थे। ऐसे में कंफर्ट देने के लिए पत्नियां या प्रेमिकाएं साथ रहने लगीं और जल्द ही ट्विन बेड्स को टूटती हुई शादी का प्रतीक माने जाने लगा। 1956 में सेपरेट बेड्स के कंसेप्ट को कोसते हुए फेमिनिस्ट लेखिका मेरी स्टोप्स ने अपनी किताब स्लीप में लिखा था, ट्विन शेयरिंग बेड शादीशुदा लोगों से नफरत करने वाले किसी शैतानी दिमाग की उपज है। इस तरह से किंग साइज बेड ने सेपरेटेड बेड्स की जगह ले ली। नींद की कमी से जूझ रहे हैं लोग। अब दोबारा हम वहीं लौट रहे हैं जिसकी वजह से नींद की कमी पिछले साल स्लीप सॉल्यूशन देने वाली कंपनी बेकफिट ने द ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड GISS 2022 जारी किया। इसके नतीजे बताते हैं कि भारत में 55% से ज़्यादा लोग रात में 11 बजे के बाद ही सोने जाते हैं और 8 घंटे से कम नींद लिए बगैर जाग जाते हैं। इतना यंग जोड़े नींद की कमी से जूझ रहे हैं, इसका कोई ताज़ा डाटा नहीं है। लेकिन हेल्थ टेक्नोलॉजी अपनी फिलिप्स इंडिया का 2019 का डाटा कहता है कि लगभग 93% भारतीय पूरी नींद नहीं लेते हैं। इनमें भी 58% 7 घंटे से कम नींद ले पाते हैं। कम सोने का असर रिश्तों पर भी होता है। नींद की कमी का सीधा सीधा असर रिश्ते पर होता है। नींद की कमी से जूझते जोड़े छोटी मोटी बातों पर भी उलझ पड़ते हैं। साथ ही इसमें कपल की इंटीमेसी भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि अगर अलग अलग वर्क प्रोफाइल वाले पति पत्नी अलग बेडरूम या अलग समय पर सोना प्रेफर कर रहे हैं, इसके अलावा भी कई दूसरे कारण हैं, जैसे जोड़े में एक खर्राटा लेता है, दूसरा बार बार बाथरूम जाने की आदत हो या फिर देर रात सोना पसंद करता हो, तब भी कपल्स स्लीप डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। स्लीप डिवोर्स को कामयाब कैसे बना सकते हैं? अगर कोई एकदम से अपने पार्टनर से कहे कि वो अलग बेडरूम में सोना चाहता है, तो बहुत मुमकिन है कि टेंशन पैदा हो जाए। अक्सर इसे रिश्तों में दरार की तरह देखा जाता है। ऐसे में कपल को बातचीत करके समझना होगा कि क्यों वो अलग सोना चाहते हैं। साथ ही इसे ट्रायल की तरह भी किया जा सकता है, ताकि जब चाहे पुरानी व्यवस्था पर लौटा जा सके। तो ये था हमारा आज का एक विशेष वीडियो आपके लिए स्लीप डिवोर्स पे। हमारे हिंदुस्तान में भी आज हम बोल नहीं पाते हैं कि हमें अपने फादर, माँ, दादा दादी यानी जितने भी रिलेटिव है उनको बता दे, बड़े अजीब लगता है। हम बोल नहीं पाते हैं, मजबूरी में एक साथ एक कमरे में रहते हैं, ना चाहते हुए भी रहते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और ये सब जगह हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग होना आज की तारीख में ज़रूरी है, वो होता भी है, लेकिन वर्क स्टाइल, लाइफ रूटीन, काम का रूटीन सबका अलग अलग है। गांव में आदमी 9 बजे सो जाता है, शहर में आदमी 12 और 2 बजे के बीच सोता है। आज हमारे शहर में कॉल सेंटर बहुत सारे हैं, उनका वर्किंग स्टाइल अलग है। क्यों इंडिया में रात है, वो अमेरिका के लिए काम करते हैं तो अमेरिका में दिन है, तो दिन में वो सोते हैं, रात में जागते हैं। और वो हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लाइफ स्टाइल पे असर पड़ता है।
इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जो नया इन्होंने निकाला है, हम अमेरिका से जो वर्ड आया है स्लीप डिवोर्स, इस पे इंडिया में स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों वो बढ़ क्यों रहा है, उसका रीज़न भी है। बढ़ने का रीज़न ये है कि आज लाइफ स्टाइल अलग होने की वजह से, अगर सपोज मैं रात में 11 बजे सो गया, अब मेरी वाइफ रात में 2 बजे सोती है, तो जब आएगी वो बिस्तर पे तो डिस्टर्ब होगी। वो डिस्टर्ब नहीं होगी तो मुझे डिस्टर्ब होना पड़ेगा, तो फिर नींद पूरी नहीं हुई थी, चिड़चिड़ापन होगा तो झगड़ा होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज की तारीख में लड़ने के लिए टाइम किसके पास है। तो आप अपना ख्याल रखें। अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो अंडरस्टैंडिंग आप करें और लाइफ को हैप्पी बिताएं। धन्यवाद।